ध्यान दीजिएगा, पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन था हाइड्रोलिक ब्रेक। शायद मैंने लास्ट क्लास में ये चीज डिस्क्राइब कर चुका हूं, हाइड्रोलिक ब्रेक हल्का फुल्का इंट्रोड्यूस तो करा ही होगा मुझे लगता है। देखिएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक, ब्रेक वही ब्रेक बस रोकने के लिए, कार रोकने के लिए, है ना। हाइड्रोलिक वाला ब्रेक समझिएगा, ये ट्यूब है, टनल भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ एक बड़ा सा सिलेंडर है, बड़ा सा को इतना ही ट्यूब है ना, ये सिलेंडर है, इसमें ये मूवेबल पिस्टन लगा है, ठीक है। ये आपका जो है तो एक पतला सा लीवर है जो बाद में ऐसे हो जाता है, ठीक है, समझिएगा। इससे एक बड़ा सा सिलेंडर पिस्टन या व्हील पिस्टन बोल सकते हैं, व्हील सिलेंडर बोल सकते हैं, लगा हुआ है। ये ब्रेक शूज लगे हैं, और ब्रेक शूज ये तो ड्रम लगा है मतलब, और ये व्हील है आपका, ठीक है, ये व्हील है, सॉरी ये व्हील है। ध्यान दीजिएगा, इसमें फ्लूइड अभी भरा हुआ है, ठीक है। सबको आवाज तो आ रही है ना अच्छे से? इस पे फ्लूइड भरा हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड, फ्लूइड भरा हुआ है। हालांकि मेरी ड्राइंग कमजोर थी, लेकिन जब से मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया काफी अच्छी हो गई। कहीं कंपटीशन हो जाए तो किसी और को कुछ मिल ही नहीं सकता मेरे अलावा। हो गया, इतनी सारी खूबियां हैं, क्या क्या बताऊं आप। समझिए, ये जहां देख पा रहे होंगे आप, व्हील कैसा बना, बढ़िया व्हील। ये समझ लो आपकी कार का पहिया है ना। कितने लोगों के पास कार है बताओ? कितने लोगों के घरों में कार है? बताओ थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड से बोलो, कोई बता ही नहीं रहा। नहीं नहीं, आप लोगों के पास किससे किसके पास है? मतलब पापा के पास, अभी तुम्हारी कैसे हो जाएगी पापा के पास? वो मैसेज करो सब लोग जिसके पास कार है, फिर हम आपको एक बढ़िया स्कीम बताते हैं। समझिए, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। एक्चुअल में ड्राइवर मतलब ये चीज जो है सीट के नीचे रहती है, सीट के नीचे, और ये ऐसे ट्यूब आता है, फिर ये व्हील तक जाता है, और ये सिलेंडर है ना। इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। क्या बोलते हैं? मास्टर सिलेंडर, क्योंकि सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। और इसको बोलते हैं व्हील सिलेंडर, व्हील सिलेंडर। हालांकि किताबों में फर्जी दिया रहता है, मैंने इसको बड़ा बना दिया। किताब देखेंगे तो शायद आपको बड़ा ना मिले, किसी मुझे मेरे ख्याल से किसी भी किताब में बड़ा नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है जितनी भी नजर मेरी पड़ी है। यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी है, मैं क्या बताऊं, ये स्प्रिंग है, ये व्हील है, और ये जो है ब्रेक शू है, ठीक है, इससे अटैच है व्हील सिलेंडर के साथ। ये ट्यूब है, और ट्यूब के अंदर क्या है, शानदार लिक्विड, ठीक है। ये फुट पैडल है, ये लीवर है। समझ जाइएगा, कंस्ट्रक्शन में अब कुछ बताने को बचा नहीं है कि वहां पे एक बड़ा सा ट्यूब रहता है, ट्यूब से मास्टर सिलेंडर अटैच रहता है, ट्यूब से एक अलग से सब्स्टिट्यूट ट्यूब जाता है, ब्रांच ट्यूब जाता है, जिससे व्हील सिलेंडर अटैच रहता है, और व्हील सिलेंडर से ब्रेक शूज अटैच रहते हैं, जो कि एक स्प्रिंग से बंधे रहते हैं, जो पिस्टन के कंट्रैक्ट होने पे पास पास आ जाते हैं, और इस सिलेंडर के एक्सपेंड होने पे दूर दूर चले जाते हैं, और इतने दूर चले जाते हैं ये जाके ये व्हील वाले ड्रम से क्या है, टकरा जाते हैं, टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्हील क्या होता है, मूव करना बंद कर देता है, रुक जाता है, मतलब ब्रेक जो है अपना काम कर देता है। ये कंस्ट्रक्शन है जो आपके सामने है। अब कहानी है वर्किंग की। जैसे ही ड्राइवर इस पैडल में लात मारता है, लात मारने के साथ ये जैसे नीचे दबता है, ये लीवर मास्टर सिलेंडर को अंदर की तरफ धकेलता है,
जब ये मास्टर सिलेंडर को अंदर ढकेलता है, हालांकि मास्टर सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी कम है, मास्टर सिलेंडर को जब अंदर धकेलता है तो यहाँ का फ्लूइड और अंदर आता है और इस ट्यूब की हेल्प से वो व्हील सिलेंडर में पहुंचता है और व्हील सिलेंडर को एक्सपेंड कर देता है। व्हील सिलेंडर का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो अगर यहाँ पे आप कम फोर्स भी अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, तो यहाँ पे और वहां दोनों जगह प्रेशर का अमाउंट बराबर है। अगर यहाँ पे कम फोर्स भी आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स देखने को मिलेगा। इनपुट फोर्स कम भी रहेगा तो आउटपुट फोर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो सिलेंडर है ये एक्सपेंड होगा और इसके एक्सपेंशन से ये ब्रेक शू भी एक्सपेंड होंगे और ये ब्रेक शू इस व्हील से चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से ये व्हील क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये है वर्किंग ऑफ क्या, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो आप आराम से बता सकते हैं व्हाट इज द हाइड्रोलिक ब्रेक। इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स, स्टॉप द क्या, व्हीकल्स, ठीक है ना, है ना। अब हाइड्रोलिक क्यों नाम है इसका, इट इज रन थ्रू द क्या, इट इज द डिवाइस वर्किंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फ्लूइड स्टैटिक्स, है ना, फ्लूइड स्टैटिक्स पे बेस्ड है ये, इसलिए इसको हाइड्रोलिक नाम दिया गया। दूसरी चीज क्या है, ये किस पे प्रिंसिपल पे काम करता है, ये पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या कहता है पास्कल्स लॉ, ये उस लिक्विड कंटेनर के हर पॉइंट पे इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होता है, मतलब इन दोनों लोकेशंस पे प्रेशर है इक्वल, तो जहां पे एरिया कम है वहां कम फोर्स में उतना ही प्रेशर डेवलप हो जाएगा जितना ज्यादा एरिया में ज्यादा फोर्स के लिए करना पड़ेगा, ठीक है ना। या ऐसा बोल दें कि कम एरिया में अगर अपन थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो वो इतना प्रेशर डेवलप करेगा कि ज्यादा बड़े एरिया में ज्यादा फोर्स आउटपुट के फॉर्म में अपन को मिल सके, और इसी वजह से अपन इससे क्या बनाते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। कंस्ट्रक्शन भी मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया और वर्किंग भी बता दी कि ड्राइवर उस पर पेडल मारेगा, मास्टर सिलेंडर से क्या होगा, लीवर अंदर की तरफ आएगा, मास्टर सिलेंडर को कंप्रेस करेगा जिससे फ्लूइड अंदर आएगा, फ्लूइड इसमें पहुंचेगा, इसको एक्सपेंड कर देगा, ब्रेक शू पहिए में चिपक जाएंगे और गाड़ी रुक जाएगी। ये क्या है, इसकी वर्किंग है। आ गया समझ में। यूजेस क्या है यार, यूजेस एडवांटेजेस क्या है इसके। इसका एडवांटेज ये है कि पहली चीज क्या होता है कि जो लिक्विड वाला सिस्टम है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये दोनों पहियों में क्या है, बैलेंस करके लगता है ना, एक साथ अप्लाई होता है, बैलेंस्ड अप्लाई होता है, जिससे स्किडिंग नहीं होती, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज क्या कि यहाँ पे छोटा एरिया, यहाँ पे ज्यादा एरिया है, तो थोड़ा सा भी प्रेस फोर्स लगा दो तब भी यहाँ पे ब्रेक आसानी से रुक जाता है, जिससे ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करना पड़ता, और गाड़ी क्या रहती है, बैलेंस रहती है, गाड़ी अंडर कंट्रोल रहती है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज में ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा तो हम रोड पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, गाड़ी इधर उधर भिड़ा देंगे। लेकिन इस ब्रेक में ये सिस्टम अच्छा है कि ये बहुत ही थोड़ा सा फोर्स देने से भी यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा ब्रेक अप्लाई हो सकता है और गाड़ी रुक सकती है, जिसकी वजह से ड्राइवर का कंसंट्रेशन कम नहीं होता और उसको गाड़ी चलाने में आसानी रहती, गाड़ी उसके अंडर कंट्रोल रहती है, ठीक है। ये थी कहानी हाइड्रोलिक ब्रेक की। कुछ पूछना है आपको, बताइए जल्दी से, कुछ पूछना है, कोई समस्या है, जल्दी बोलिए। हाइड्रोलिक ब्रेक क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट है किसी को किसी प्रकार का, आ गया समझ में अच्छे से, चलिए चलिए ठीक है। ये था हाइड्रोलिक ब्रेक। घर में बढ़िया सुंदर सा डायग्राम बना लीजिएगा, उसकी वर्किंग अपने अपने शब्दों में लिखिएगा, अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, और उसका कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, यूजेस लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, बाय द लिक्विड कॉलम। ठीक है, मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, ठीक है, और लिक्विड कॉलम इसलिए बोल रहे हैं कि एक ऐसा मटेरियल, मतलब जैसे पानी पानी ही है, मतलब ये पानी ही है पूरा पूरा, h हाइट तक पानी है, ठीक है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, a है, ठीक है, एरिया है जो a है, और हाइट क्या है इसकी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये ऊपर वाला नीचे वाला, है ना, ये क्या है, a है, और हाइट क्या है, h है, हाइट क्या है, h, समझिएगा बात को, हाइट क्या है, h है, समझिए।
ये वाटर की डेंसिटी क्या है यहाँ पे, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो है। लिक्विड की डेंसिटी क्या है यहाँ पे, रो। समझिएगा। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ये फोर्स अपॉन एरिया। और जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड कॉलम, वो ड्यू टू द वेट करेगा। तो फोर्स मतलब क्या, mg। फोर्स मतलब क्या, mg। mg मतलब मास ऑफ द लिक्विड इनटू क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास का फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास का फॉर्मूला क्या बताइए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और इस ब्लॉक का, इस कॉलम का वॉल्यूम क्या होगा बताओ, एरिया इनटू हाइट। बताइए गलत बोल रहा हूं क्या मैं, इसका वॉल्यूम क्या होगा बताइए, एरिया इनटू हाइट। एरिया से एरिया कट गया, तो प्रेशर इक्वल कितना आएगा बताओ, h रो जी। कोई लिक्विड कॉलम है, अगर उसकी हाइट h है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, h रो जी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, h रो जी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। आ गया समझ में। कोई अगर लिक्विड कॉलम है, उसकी खुद की हाइट h है, तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, h रो जी। कोई मुश्किल है, छापिए इसको, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। समझ आ गया सबको, जल्दी नोट कर लीजिए। छाप लिया, मिटा दें। चलिए अब देखिए, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर। प्रेशर पे ग्रेविटी का क्या असर पड़ता है, ठीक है ना भाई। हाइट वाइज ग्रेविटी ही काम करती है, तो हाइट की वजह से अगर प्रेशर बढ़ता घटता है, मतलब ये तो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ही है। समझिएगा बात को। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, समझिएगा ध्यान से। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये हमारे पास कोई कंटेनर है, बढ़िया कायदे का फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, खूब सारा है ना, बहुत आराम से महसूस कीजिएगा, घबराइए नहीं। ये फ्लूइड भरा है, ठीक है, ये फ्लूइड भरा है। अब थोड़ी देर के लिए मैंने इस फ्लूइड को इनविजिबल कर दिया। क्या कर दिया, इनविजिबल कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ और बताना है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे फ्लूइड भरा है, यहां तक फ्लूइड भरा है, ठीक है। उस फ्लूइड के अंदर ये कंटेनर है, इसकी हाइट कितनी है, h। हाइट कितनी इसकी, h। आया समझ में। जो लिक्विड है इस पे कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, या प्रेशर की वजह से फोर्स लगा रहा होगा F1। और ये जो ऊपर का लिक्विड है, चूंकि लिक्विड यहां तक भरा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा क्या, F2। और इस पे डाउनवर्ड क्या है, वेट। जो इसका वेट है इस मटेरियल का, वो कहां होगा, वो भी डाउनवर्ड होगा। अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, अगर ये जो मटेरियल है, ये जो कह देना चाहिए कंटेनर है, या ये जो कुछ भी है, जो भी मटेरियल है, अगर इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम, डाउनवर्ड फोर्स बराबर क्या, मैंने पढ़ाया था ना इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सिग्मा एफ बराबर 0, पढ़ाया था ना। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू क्या, 0 इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं सबको बोल रहा हूं डाउनवर्ड, लेकिन F1 तो अपवर्ड है, माइनस F1। डाउनवर्ड mg डाउनवर्ड है, F2 डाउनवर्ड है। टोटल मिलाया कितना, 0। टोटल मिलाया कितना बताइए, 0। समझ में आ गया। चलिए क्या करेंगे आप, F1 ऊपर की तरफ, mg डाउनवर्ड, F2 डाउनवर्ड, ठीक है। समझिएगा। फोर्स को मैं लिख सकता हूं प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि हमको प्रेशर पता है और प्रेशर के टर्म्स में अपन जानकारी रखते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया माइनस P1A। अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ये भी A, ये भी A, ठीक है। माइनस P1A प्लस क्या मिलेगा, मास। मास मतलब कितना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, प्लस कितना, P2A इक्वल्स टू 0। नेगेटिव टर्म को उस तरफ भेज दीजिए। P1A is equals to P2A प्लस V रो G। और दुनिया जानती है V मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू हाइट। इसकी हाइट h है। P1A is equals to P2A प्लस h इंटू A रो G। मैं दोनों साइड ना A से डिवाइड कर दूंगा, मुझे मिलेगा P1 is equals to P2 प्लस h रो G, ठीक है। P1 is equals to P2 प्लस h रो G। मतलब कि जो लोअर एंड पे जो प्रेशर है
वो अपर एंड पे प्रेशर और एच रो जी के सम के इक्वल है। बात आगे समझिएगा। इफ अगर ये कंटेनर कंप्लीटली जो है क्या ना हो, इमर्ज ना हो, अगर ये कंटेनर कंप्लीटली इमर्ज ना, मतलब इसके ऊपर पानी ना हो, ये पानी जो यहां से है उसकी वजह कहां से हो, यहां से, न्यू लेवल, मैंने न्यू एल लिख दिया, न्यू लेवल, ठीक है। मान लो पानी अगर यहां तक होता तो इसके ऊपर जो P2 लग रहा है ना, P2, ये ड्यू टू द एटमॉस्फेयर लगता। अगर ये पानी के अभी देखिए पानी के अंदर है, अभी पानी के अंदर है तो P2 लग रहा है, लेकिन अगर ये एयर में होता, कहां होता, एयर में, पानी के जस्ट एकदम लेवल में, तब उस टाइम पे इसमें जो प्रेशर लगता दैट इज द क्या, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ P2 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन P1 इज इक्वल्स टू Pa प्लस H रो G। कुछ कहने सुनने को बचा नहीं। अब कहने का ये है यार, जो वो H हाइट पे जाने पे प्रेशर है ना, जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाने से जो प्रेशर है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कुछ ज्यादा होता है। P1 क्या है, प्रेशर एट बॉटम, P1 क्या है, प्रेशर एट बॉटम, तो प्रेशर एट बॉटम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G। मतलब ये जो बॉटम वाला प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज्यादा है। मतलब अगर आप ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाते हो, नीचे जाते हो, तो भैया प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आपको एक्सपीरियंस होगा। कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा बताइए, P1 माइनस Pa। कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, H रो G। सोचो आप, अगर आप H हाइट तक जाते हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो सोच लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से H रो G अमाउंट बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर आपको एक्सपीरियंस होगा उस माहौल में, उस जगह पे। आया समझ में? ये ग्रेविटी का असर है ना। इस एक्सेस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर, ठीक है ना। इस एक्सेस प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन, गेज प्रेशर। व्हाट इज द गेज प्रेशर? इट इज द एक्सेस प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द क्या, डेप्थ, ड्यू टू द क्या, ग्रेविटी। अगर हमारे सरफेस पे, एयर सरफेस से अगर डाउनवर्ड जाते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट तक ड्यू टू द ग्रेविटी, तो वो जो प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक से ज्यादा जो प्रेशर एक्सपीरियंस होगा दैट इज द गेज प्रेशर। तो हियर P1 माइनस Pa या फिर H रो G इज द गेज प्रेशर। तो ये असर पड़ता है भाई डाउनवर्ड जाने पे, ठीक है। तो P1 इज इक्वल्स टू Pa प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G, ये कहलाता गेज प्रेशर। ये देखा अपन ने इफेक्ट ऑफ क्या, ग्रेविटी। आ गया समझ में? जल्दी से नोट करिए इसको भी, जो प्रॉब्लम हो कहिए, छापिए इसको भी जल्दी सब लोग। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि पास्कल भाई साहब बोल रहे थे कि अगर आप किसी भी कंटेनर में लिक्विड भरते हो, उसका कैसा भी शेप हो, लेकिन तो आपने लिक्विड भरा है, अगर उसकी हाइट सेम है हर कंटेनर में, किसी भी साइज के कंटेनर हो, लेकिन अगर उनमें भरे हुए लिक्विड की हाइट बराबर है, ये मान के चलिए आप कि उनमें प्रेशर भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, प्रेशर बराबर। हम लोग को ये चीज बड़ी अजीब लग रही है, ऐसा कैसे होता होगा, ठीक है, समझिएगा। ये जो नहीं हो सकता, इसी का प्रेजेंटेशन क्या है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। क्या है, हाइड्रोक्सी पैराडॉक्स है ना, पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है ना, पैराडॉक्स समझिए, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हाँ सही है, यही कुछ है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये ना सब फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, समझिएगा, इन पे फ्लूइड भरा है, तीनों ना एक ही लेवल पे रखे हैं, ठीक है, तीनों एक ही लेवल पे रखे हैं, और तीनों में हाइट भी क्या है, सेम है। तीनों में फ्लूइड की हाइट क्या है, सेम। और अगर आप शेप पे फोकस कर रहे होंगे
उससे आपको एक चीज तो दिमाग में आ रही होगी कि तीनों में अलग अलग अमाउंट का फ्लूइड है, ये आपको अपने आप महसूस हो रहा होगा। ठीक है, समझिएगा। ये तीन हमारे पास क्या है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, ये तीनों नीचे से खुले हुए हैं और इनमें एक मशीन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? मशीन। क्या करती है मशीन? ये प्रेशर मेजर करती है। ठीक है, ये मशीन जो है प्रेशर मेजर करती है। समझिएगा ध्यान से, खास बात है। ध्यान दीजिए, ये जो तीन वेसल हैं इसको पास्कल्स वेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल्स वेसेस। इसमें तीनों में उन्होंने मतलब लिक्विड भरवा दिया। ठीक है, और लिक्विड जो है एक ही टाइप का लिक्विड भरा दिया, और अमाउंट से मतलब नहीं है, बस मतलब इस बात से है कि तीनों कंटेनर में जो हाइट है लिक्विड की वो क्या है? इक्वल है। और इसके बाद जब उन्होंने नीचे मीटर देखा तो तीनों मीटर में जो मतलब प्रेशर की रीडिंग थी वो क्या थी? इक्वल थी। तीनों मीटर में जो प्रेशर की रीडिंग थी वो सेम थी। बड़ा अजीब बात है, बड़े आश्चर्य वाली बात है कि आप तीन अलग अलग शेप के पैराडॉक्स लिए, अलग अलग शेप के अपने वेसेस लिए हैं और तीनों में लिक्विड भराया है। हाँ, एक बात ठीक है, इक्वल हाइट तक भराया है। और बाद में जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, उस प्रेशर मशीन को देखा, तो हमने ये महसूस किया कि हाँ, तीनों की जो प्रेशर की रीडिंग है वो सेम है। मतलब तीनों के तीनों जो है बॉटम पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि आप इसको देखें, ये रिएक्शन लगा रहा है आर। ठीक है, लिक्विड से प्रेशर लगा रहा होगा, ये रिएक्शन लगा रहा है आर। इसके लिए समझो, ये कहां लगा रहा होगा आर? यहां लगा रहा होगा। इसको देखो, ये कहां लगा रहा होगा आर? यहां लगा रहा होगा आर। आई बात समझ में? क्योंकि लिक्विड क्या करेगा? उसको नॉर्मली प्रेस करेगा, मतलब परपेंडिकुलर। लिक्विड क्या करेगा? कंटेनर को परपेंडिकुलरली प्रेस करेगा, तो ऑब्वियसली रिएक्शन भी कहां आएगी? परपेंडिकुलर आएगी। समझिएगा, ये रिएक्शन है। अब महसूस कीजिए, इस सरफेस पे ये रिएक्शन है। समझिएगा, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये आर है। इस पे तो कोई बात ही नहीं है, जितना आपने प्रेशर लगा उतना रिएक्शन मिल गया। ये रिएक्शन है। ठीक है, ये वर्टिकल और ये क्या? हाँ, हॉरिजॉन्टल। समझिएगा, ये वर्टिकल और वो क्या? हॉरिजॉन्टल। समझिएगा ध्यान से। तो होगा क्या कि ये रिएक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल तो ठीक है, बैलेंस कर देगा प्रेशर को, और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या करता है? प्रेशर को इंक्रीज कराता है। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट प्रेशर को रिड्यूस करता है, और यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं कहने की, प्रेशर इक्वल क्या? रिएक्शन। तो इन कंटेनर्स में जो इक्वल प्रेशर की एक छोटी सी वजह है, उसको अपन ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर को राइज कराने में कौन काम कराता है? क्योंकि ऊपर तरफ फ्लूइड कम है, तो कौन करता है? रिएक्शन। ये जो रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट है, रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये सपोर्ट करता है प्रेशर को इंक्रीज करने पे। यहाँ पे जो रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट है, ये रिड्यूस करता है प्रेशर को, क्योंकि यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा प्रेशर लगना चाहिए, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कम प्रेशर लगना चाहिए। तो उस कम प्रेशर को कौन इंक्रीज करता है? रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट। इस ज्यादा प्रेशर को कौन रिड्यूस करता है? रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट। फाइनली तीनों के सरफेस पे बॉटम पे क्या होगा? इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो पास्कल के लॉ को इन शेप के थ्रू, मतलब उस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को, अनएक्सपेक्टेड कह देना चाहिए रिजल्ट्स को, अपन ने जिस वेसल्स या जिस सिस्टम के थ्रू अपन ने क्या किया? जज किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो समझ लीजिए, पास्कल वाली बात सही है। आप किसी भी साइज से पे कंटेनर को लीजिए, अगर लिक्विड इक्वल हाइट तक भरा है तो उसमें प्रेशर की रीडिंग क्या आएगी? हमेशा सेम आएगी। ठीक है, आ गया समझ में? इसको भी छापो, ध्यान दीजिएगा। बैरोमीटर
इट इज द डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस तैयार की गई। कोई इटली के साइंटिस्ट थे, है ना, टॉरिसेली। टॉरिसेली ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या करा, प्रेशर का अमाउंट मेजर किया। वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया उन्होंने। क्या मेजर किया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। हमारे पास एक कंटेनर था, मतलब टॉरिसेली ने जो एक्सपेरिमेंट करा था, इसमें एकदम बिल्कुल साफ सुथरा जो है क्या भरी हुई थी, मरकरी भरी हुई थी। क्या भरी हुई थी? मरकरी। समझिएगा, मरकरी। उन्होंने एक क्या लिया, कौन सा ट्यूब बोलेंगे पर उसको, बताइए। उन्होंने एक ट्यूब लिया, है ना, उसको बोलते हैं, ऐसे हिंदी में बोलते हैं केस नली। क्या बोलते हैं? केस नली, कैपिलर ट्यूब। वही देख रहा था, आप लोगों ने बुक कभी खोली है कि नहीं खोली? कैपिलर ट्यूब ली उन्होंने। कौन सी ट्यूब ली? कैपिलर ट्यूब। कैपिलर ट्यूब क्यों ली, उसी कहानी बताते हैं हम आपको। क्योंकि टॉरिसेली ने, अगर आप ऐसे कोई दूसरी ट्यूब लेंगे तो वो काम नहीं करेगी, है ना। इसका हिंदी में नाम केस नली है। केस मतलब होते हैं बाल, है ना। ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर बाल के जितना हो, ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर किसके इक्वल हो? बाल के इक्वल हो, बिल्कुल एकदम पतली से पतली जो ट्यूब है, उन्होंने कैपिलर ट्यूब ली, है ना। कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी भी कहीं लिखा रहता है, कैपिलरी ट्यूब। बहुत स्पेलिंग में ना जाना, शायद डबल एल है मेरे ख्याल से, जो भी है, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है। उन्होंने कैपिलरी ट्यूब ली और उसको जो है अंगूठे से दबा लिया। ठीक है। और अंगूठे से दबाए रखे, और उसको दबाने के बाद उन्होंने जो है इसमें डुबो दिया। और जैसे ही उन्होंने इसमें डुबो दिया तो लिक्विड जो है इसमें अंदर तरफ भरने लगा। या ऐसे समझें कि हमने ट्यूब में, या ट्यूब को कंप्लीटली मरकरी से फिल कर दिया। समझना बात को, ठीक है। कंप्लीटली क्या कर दिया उसको, 1 मीटर की ट्यूब ली, 1 मीटर की कैपिलरी ट्यूब ली, और उसको कंप्लीटली क्या कर दिया, मरकरी से भर दिया। ठीक है ना। मरकरी से भर दिया और उसको कहां पे, इस कंटेनर में लाके इमर्ज करा दिया। कंटेनर में इमर्ज करा दिया तो जिससे क्या हुआ, वो जो ट्यूब है, वो जो ट्यूब है उसमें जो लिक्विड है वो ऊपर से नीचे की तरफ आने लगा। और आते आते वो जो कह देना चाहिए ट्यूब है 76 सेंटीमीटर तक, 76 सेंटीमीटर तक फॉल होके क्या हो गया, रुक गया। पहले ये ट्यूब कंप्लीटली फिल्ड थी, किससे? किससे? मरकरी से। जैसे ही इस ट्यूब को इस कंटेनर पे डुबोया तो क्या हुआ कि लिक्विड कॉलम में जो लिक्विड है वो क्या होने लगा, फॉल होने लगा, इस कंटेनर की तरफ मूव करने लगा। और तब तक मूव किया जब तक इसकी हाइट कितनी ना बचे, 76 सेंटीमीटर ना बचे। 1 मीटर की ट्यूब ली थी, याद रखिएगा। 1 मीटर की ट्यूब मतलब 100 सेंटीमीटर की ट्यूब। और उसको जिस समय इस पे क्या किया, इमर्ज किया, वहां से लिक्विड डाउन आने लगा और कब तक आया, 76 सेंटीमीटर तक। मतलब अब यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, ये पूरा का पूरा वैक्यूम रीजन है। कौन सा रीजन है ये? वैक्यूम रीजन है। और इधर पे जो भी प्रेशर होगा वो वैक्यूम प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? वैक्यूम। इस एंड का नाम रख दिया मैंने ए, इधर पे नाम रख दिया बी, और इधर पे नाम रख दिया सी। ये टोटली ओपन है और ये बी है। अब ऐसे पर महसूस करें तो ये भी पहले ओपन सरफेस ही थी, तो जो प्रेशर बी पे होगा वही प्रेशर सी पे भी होगा। आगे समझिएगा। लेकिन अगर मैं इस लिक्विड कॉलम की बात करूं तो थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं कि प्रेशर एट सी, है ना, प्रेशर एट सी या प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट ए प्लस एच रो जी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट ए प्लस एच रो जी। थोड़ी देर पहले पढ़ा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में, है ना। कोई लिक्विड कॉलम है, अगर वो एच हाइट तक है तो उस पे कितना प्रेशर होगा, एच रो जी प्रेशर होगा। तो पीबी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस एच रो जी, ये हमने पढ़ा, समझिएगा बात को। पीबी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस एच रो जी, और पीबी है तो भाई पीसी है। और जबकि यहां पे टोटल वैक्यूम बचा है, अगर यहाँ पे प्रेशर बचा होता तो ये अभी ये लिक्विड को और नीचे भेजता ना, 76 में क्यों रुका देता?
ठीक है ना। पीबी है तो पीसी है, पीए प्लस एच रो जी, ठीक है ना। एज पीए इज इक्वल्स टू 0, वहां पे कोई प्रेशर नहीं है, तो पीसी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एच रो जी। एच रो जी मतलब ये जो प्रेशर है ना सी पॉइंट पे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है, एच रो जी के बराबर है। इस एक्सपेरिमेंट में मरकरी कॉलम में या मरकरी ट्यूब में या कैपिलरी ट्यूब में जो मरकरी की हाइट है उसकी वजह से जो प्रेशर है एक्चुअल में वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आया समझ में, क्या आया कि इस कॉलम में जितनी हाइट तक लिक्विड है उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वही फाइनली क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्यों, बी और सी सेम लेवल पे इन दोनों का प्रेशर इक्वल, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया आपको बॉटम वाला प्रेशर बराबर टॉप वाला प्रेशर प्लस क्या, बीच में हाइट वाला जो प्रेशर, लिक्विड कॉलम का प्रेशर मतलब एच रो जी। अब हम जान रहे हैं यहाँ पे तो वैक्यूम है, कुछ होता तो और नीचे आता है तो जीरो प्रेशर, जीरो प्रेशर। जो सी पे है वो बी पे, और सी पे कौन सा प्रेशर है, हवा का प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो पीसी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि पी स्मॉल ए बराबर कितना, एच रो जी। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ठीक उसके बराबर है, ठीक उस लिक्विड कॉलम के बराबर प्रेशर के बराबर है, ठीक मरकरी कॉलम के प्रेशर के बराबर है जो ट्यूब के अंदर 76 सेंटीमीटर तक भरी हुई है। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरीके से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। कितनी हाइट है, 76 सेंटीमीटर। क्या डेंसिटी होती है बस इसकी, 13.6 इंटू 10⁻³ क्या है इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10 है। एक इधर से कट जाएगा, एक इधर से कटेगा तो स्क्वायर बचेगा। करो यार इसको मल्टीप्लाई, 76 इंटू 13.6 इंटू 10 स्क्वायर, करो उसको मल्टीप्लाई, क्या आएगा बताइए जल्दी से। मुझे लगता है करो मल्टीप्लाई, 76 13.6 इंटू 76 36 करी 3 6 3 18 21 करी 2 6 1 6 7 7 6 42 करी 4 7 3 21 and 4 25 7 1 7 2 9 6 3 3 1 0 ओहो 6 3 3 1 0 एक के बाद डेसिमल 1033.6 इंटू 10⁻³ कितना 2 है ना। समझिएगा इसको मैं लिख सकता हूं 10336 इंटू 10⁵ पास्कल है ना। ये पास्कल वाला पीए है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पीए है, समझिएगा। तो क्या समझ में आया, किसी लिक्विड कॉलम या लिक्विड कॉलम बोल दिया, किसी भी समय पे अगर हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना होगा तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, बैरोमीटर की हेल्प लेते हैं। हालांकि बैरोमीटर वो डिवाइस है जो किसी समय पे प्रेशर मेजर करने काम आती है ना। ये बैरोमीटर सिंपल बैरोमीटर जो कि टॉरिसेली ने इन्वेंट किया था, जिसने सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए इसका यूज किया था। और आप देख रहे हैं कि हमने भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया है ना, और कितना आया वो 1.0336 इंटू 10⁵ पास्कल। तो आपने अच्छे से जान लिया कि वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस मरकरी कॉलम में 76 सेंटीमीटर मरकरी के प्रेशर के बराबर है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मरकरी कॉलम में 76 सेंटीमीटर मरकरी की वजह से जो प्रेशर होगा उसके बराबर होता है। आई बात समझ में। तो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर क्या आएगी, 76 सेंटीमीटर। किसी भी लिक्विड कॉलम में या किसी भी ट्यूब में है ना, मरकरी की हाइट तक का जो प्रेशर है वही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आ गया समझ में, क्लियर है, कोई मुश्किल, छाप लीजिए इसको। ये था आपका सिंपल बैरोमीटर जो टॉरिसेली ने इन्वेंट किया। आ गया समझ में। और आपने महसूस कर लिया कि कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1.0336 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इससे बचाव वगैरह की भी ऑप्शन है। हालांकि ये सारी चीजें ना भी एक बार अपन वहां पढ़ेंगे, क्या कहते हैं आपके कैपिलैरिटी में, है ना। कैपिलैरिटी में ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन, है ना। और बहुत सारे बैरोमीटर भी पढ़ेंगे। तो सिंपल बैरोमीटर था, इनिशियल बैरोमीटर था, फंडामेंटल बैरोमीटर था, अभी बहुत सारे बैरोमीटर भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। समझ में आ गया, नोट करो इसको जल्दी से।